एक बेटी के लिए उसका पिता सब कुछ होता है, सब कुछ यानी उसकी पूरी दुनिया। लेकिन इस महामारी ने एक बेटी को इतना असहाय कर दिया कि वो अपने मरते पिता को पानी तक नहीं पिला सकी। जरा सोचिए उस बेटी पर क्या बीती होगी जिसका पिता उसकी आंखों के सामने अपनी आखिरी सांसें ले रहा हो और वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाई, यहां तक कि उसे 2 घूंट पानी पिलाने के लिए भी तड़पती रही। नमस्कार, आप सुन रहे हैं TV9 पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। कोरोना का बढ़ता कहर ऐसी ऐसी तस्वीरें दिखा रहा है कि दिल पसीज जाए, आत्मा कांप जाए। कलेजा चीरने वाली एक ऐसी ही कहानी आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम से सामने आई है। यहाँ 50 साल के असिर नायडू परिवार के साथ विजयवाड़ा में रहते थे। असिर नायडू मजदूरी करते थे। महामारी ने उन्हें और उनके पूरे परिवार को अपने चपेट में ले लिया। एक तरफ वायरस की मार और दूसरी तरफ से इस बात का डर कि शायद फिर से लॉकडाउन न लग जाए। इसी कश्मकश में असिर नायडू ने तय किया कि परिवार के साथ वापस गांव लौट जाते हैं। 2 मई को वो अपने गांव भी पहुंच गए। लेकिन जब गांव वालों को पता चला कि पूरा परिवार संक्रमित है तो उन्हें अलग रहने को कहा गया। नायडू गांव के बाहर एक खाली पड़ी झोपड़ी में परिवार के साथ रहने चले गए। अगले ही दिन नायडू की हालत बिगड़ने लगी। उन्हें ना अस्पताल में बेड मिला और ना ही कोई मेडिकल सहायता। असिर नायडू की हालत ज्यादा बिगड़ती गई। वो अधमरी से हालत में झोपड़ी के बाहरी जमीन पर गिर गए। पिता को ऐसा तड़पता देख उनकी 17 साल की बेटी के हाथ पांव फूल गए। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अपने पिता को बचाने के लिए करे तो क्या करे। पिता की हालत देखकर उसे लगा कि शायद उन्हें पानी की जरूरत है, शायद पानी पीकर वो होश में आ जाए। लेकिन नायडू की हालत देखकर उनकी पत्नी शायद समझ गई थी कि अब उनका बचना मुश्किल है। बेटी मां के हाथ से पानी का बोतल छीनकर पिता को पिलाना चाहती थी, लेकिन मां उसे ऐसा करने से रोक देती। मां को लगा कि वो अपने पति को शायद नहीं बचा पाएगी, लेकिन बेटी को तो बचा ले। वो इस डर से बेटी को अपने पिता के पास नहीं जाने देती है कि कहीं पिता के संपर्क में आकर बेटी की भी हालत पिता की जैसी ना हो जाए। बेटी रोती रही, मां से लड़ती रही कि पापा को पानी पिलाने दो, वो बच जाएंगे। बेटी नहीं मानती और किसी तरह से अपनी मां से हाथ छुड़ाकर उससे पानी की बोतल ले लेती है। पानी लेकर वो अपने पिता के पास पहुंचती है। जमीन पर पड़े अपने पिता को पानी पिलाने की कोशिश करती है। उनके मुंह पर पानी के छींटे मारती है। छींटे पड़ने पर उसके पिता के शरीर में कुछ हरकत तो होती है, लेकिन इसके बाद सांसों की डोर टूट जाती है। बेटी अपने पिता के हाथों को छूकर उसे जगाने की कोशिश करती है, लेकिन अब वो कहां से उठते। वो तो हमेशा के लिए आंखें मूंद चुके थे। एक बेटी अपनी बेबसी पर फूट फूट कर रोने लगती है। मां इस दौरान भी बेटी को पीछे से पकड़े रहती है, उसे खींचने की कोशिश करती है। असिर नायडू नहीं रहे। उनकी बेटी की बेबसी और पत्नी की बेरुखी की कहानी दिल दहला देती है। एक बेटी के सामने उसके पिता तिल तिल कर मर गए, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाई। एक पत्नी अपनी आंखों के सामने पति को मरता देख रही थी, लेकिन उसने अपना कलेजा पत्थर का कर लिया था। वो जानती थी कि पति को नहीं बचा पाएगी, तो कम से कम अपनी बेटी को तो बचा ले। बेचारगी की ऐसी कहानी किसी पत्थर दिल इंसान का दिल भी पिघला दे, लेकिन किया क्या जा सकता है। ऐसी न जाने कितनी कहानियां रोज सामने आ रही हैं। एक वायरस समूची इंसानियत को खत्म करने पर तुला है। मजबूरी और लाचारी का ऐसा वक्त पहले कभी नहीं देखा गया, लेकिन क्या करें, हम सिर्फ इस बात की कोशिश भर कर सकते हैं कि खुद को सुरक्षित रखें। अभी सबसे ज्यादा इस बात की परवाह की जानी चाहिए कि हम सरकार और डॉक्टर के बताए गाइडलाइन का पालन करें। कोरोना की इस बीमारी से बचने की हर संभव कोशिश करें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। ये वक्त है, गुजर जाएगा। आपको कैसा लगा हमारा ये पॉडकास्ट कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जल्द मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।